हेलो जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं अनंत अंबानी के ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि नेगेटिव वे में हुई है। जी हाँ, पहले पॉजिटिव वे में हुई थी। उन्होंने कुछ 108 किलो लूज किया था 18 महीने में, तो बहुत ज्यादा उन्होंने पब्लिक एक्सपीरियंस बढ़ा दी थी अपनी, और बहुत अच्छा देखने लग गए थे, बहुत वाहवाही हुई थी। आज हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे, और लगता है 108 लूज करने के बाद उन्होंने 90 या 100 तो गेन कर लिया। मेरे को आइडिया नहीं है, और ज्यादा ही लग रहा है। तो हम उस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत रेगुलर फिनोमिना है बहुत लोगों के बीच में। जितना वो लूज करते हैं उससे कई गुना गेन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ होगा, उनका क्या प्लान था, क्या वर्कआउट प्लान था, क्या डाइट प्लान था, सब पे डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने क्या क्या लिया हो सकता है, सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अजहर से। क्या अजहर, 108 किलो लूज करना पॉसिबल है 18 महीने में? पहले मुझे ये बताओ। ये पॉसिबल तो है। अब वो किस लेवल के हिसाब से क्या होगा वो देखना पड़ेगा ना। एवरेज भी अगर इसका देखें हम 6 किलो पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। अब उसमें ऊपर नीचे हुआ होगा, हो सकता है शुरू में ज़्यादा हुआ हो, फिर बीच में प्लेटो आया हो या जैसे भी हुआ होगा। कि जब मैंने उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, उसका कोई जियो का इवेंट था 2017-16 के आसपास, जिसमें शाहरुख खान भी होस्ट कर रहा था हाँ हाँ साथ में। हाँ। तो तब बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एज़ अ फिटनेस प्रोफेशनल हमको अच्छा ही लगता है किसी की ऐसी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हाँ। देखते हैं तो। तो क्या यार, अच्छा है बंदे ने कर लिया। लेकिन अभी फिर से शॉक हो गया कि जब देखा कि वापस से, मैं अभी 2-4 दिन पहले ही देखी उसकी एंगेजमेंट की वीडियोज़ वगैरह आई हैं। तो उसमें भाई वो पहले हाँ। से ही, मतलब जो पहले का स्टार्टिंग वेट होगा 175, उसी के अराउंड ही लग रहे हैं मैं तो मेरे को। तो उसके लिए क्या होता है कि जो फ़िटनेस का जो मतलब रहता है लोगों को, तो तो आनंद अंबानी ने शायद फ़िटनेस को, या और भी जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डेस्टिनेशन से कन्फ्यूज़ कर देते हैं। वो क्या, उनका क्या होता है कि भाई एक बार पहुँच गए तो बस हमारा काम हो गया, हम्म। कि हुँ। वापस तो हम वापस से फिर उसी रूटीन पे आ जाते हैं या जो भी है। कि यार अभी तो हमारा हो गया काम, क्योंकि हो सकता है ट्रेनर ने अवेयरनेस नहीं दी हो, एजुकेट नहीं किया हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो और उसके रिगार्डिंग में अगर मैं उनसे एक चीज़ पूछूं कि भाई, अगर ये अंबानी जो है, दे आर लाइक बिलियनर्स, राइट? है ना? तो हुँ। बिलियनर्स में अगर एक बार आप बिलियनर बन जाते हो, तो भाई कैसे आप उसको मेंटेन करते हो? हाउ डू यू स्टे बिलियनर? यू कीप वर्किंग हार्ड। हाँ। हम्म। अब यहाँ की फिटनेस के केस में आगे लोगों को क्या हो जाता है कि यार हम एक बार पतले हो गए, तो अब तो हम सब कुछ खाएँगे वापस से, अब एन्जॉय करके खाएँगे जो भी है, जंक वगैरह या हुँ। ओवर कैलोरीज़, और हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस है और ये लाइफ़स्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार पहुँच गया और वापस से आएगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है भाई। बहुत बढ़िया पॉइंट, मज़ा आ बिलियनियर गया। वाला हाँ, बिलियनियर वाला पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया था कि यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, वरना लिख के तो नहीं लाया था एक भाई बार तू? डेस्टिनेशन पे पहुंच। हाँ। नाइस नाइस, वेरी नाइस। तो चलो, ये तो हो गया कि मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि हाँ, कुल मिला के हाँ। अगर किसी को गोल दिया जाए कि इतना ज्यादा फैट था बॉडी में, तो पॉसिबल है हुँ, महीने का 6 किलो लूज करना? क्योंकि मैंने भी बहुत हेवी क्लाइंट्स थे मेरे, तो हुँ। 4-4.5 किलो लूज करवाया है महीने का। इट्स वेरी मच पॉसिबल, हफ्ते में 1-8 किलो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 केजी पर वीक स्पेशली तो जब मैंने भी आपके किया है। पास वही मैं जब स्पेशली आपके पास इतना ज्यादा फैट हो, एडिपोज टिश्यू जमा हो बॉडी में, पर तो आप वीक कर बोल रहा हूँ, सकते सॉरी, हो, पर मंथ। क्योंकि 4 केजी पर मंथ। गॉट इट, हाँ, गॉट इट, वो हम समझ गए थे। हो जाता खत्म है। हो तो जाता है ऐसे रहते। ये बहुत ज्यादा तो ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतना ज्यादा लूज करना। बट वही बात है कि एक बार तुम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पर खत्म कर दो, दोबारा खाने पे आ जाओ बहुत सारा। लेकिन मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा इस चीज पे, वो है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा अभी उनको अस्थमा रहा है शुरुआत से। तो अस्थमा में इंडियन हाउस होल्ड में ये होता है कि तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअली उनको अलाउ नहीं किया गया होगा, और वो सारा मेंटल स्ट्रेस वगैरह खाने में जाता होगा बहुत। तो वापस आना वहीं पर पॉसिबल हुआ होगा, लेकिन वो 5-6 हुँ। घंटे वर्कआउट करते थे आराम। 180, जब 108 किलो लूज किया था उन्होंने। व्हाट डू यू टेक ऑन दैट, कि व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि 108 किलो लूज करने के लिए 4-5 घंटे दिन में एक्सरसाइज करना जरूरी है अस्थमा की कंडीशन। अस्थमा की कंडीशन में? इज दैट पॉसिबल? ये फैक्ट बताओ मुझे। यार 4-5 घंटे अगर एक्सरसाइज की बात करें तो मेरे को भी लगता है कि 4-5 घंटे कैसे ही कर लेगा बंदा। अगर आप एक्सरसाइज, प्रॉपर वही एक्सरसाइज या तो। ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा कर लेगा, 2.5 घंटा कर लेगा। वो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल एथलीट्स करते हैं इतना इतना वर्कआउट। इतना तो वो भी नहीं करते, 6 घंटा तो दिन में वो भी नहीं करते। सुबह को शाम को करते हैं, 1-1, 1.5, 2 घंटा। 3-4 घंटे तो ऊपर तो उनका भी नहीं रहता। तो अगर, या तो ये बात सच नहीं है,
या अगर सच है तो मे बी वो क्यूमुलेटिव एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से हो रहा हो कि 6 घंटा एक्टिव रहते हैं या 6 घंटा इस टाइप से कुछ हुआ होगा कि हाँ, एक ये दो हो घंटा सकता है यार। वर्कआउट करा उसके बाद या तो वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हो सकता है उस तरीके से हुआ हो। कितना सच है कितना झूठ है तो आई मीन किसी को पता ही नहीं। बट जो सुना है 6 घंटा अगर करते हैं तो मुझे लगता है वैसे ही करोगा, बिकॉज अगर एक दो दिन कर भी लिया तो इतना लॉन्ग टर्म, वो भी ऐसे बंदे की जिससे कोई कंडीशनिंग लेवल ही नहीं है, जिससे कोई ज्यादा बैकग्राउंड ही नहीं है, वो कैसे कर लेगा? हम ही नहीं कर सकते, और कोई कैसे कर लेगा? तो मुझे तो पॉसिबल यार नहीं दो लगता अगर दो सो घंटे करने प्रॉपर में ट्रेनिंग की दो बात करूँ घंटे तो। करने में 2 घंटे करता हूँ मैं और मेरी जान निकल जाती है। उस बंदे का इतना फैक्ट है, उसमें 5-6 घंटे वर्कआउट करना तो नामुमकिन है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और क्या। और 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 मैं एक चीज पे करेक्ट करना चाहूँ, करते हैं नहीं करते थे, क्योंकि हम पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर करते होते तो अभी 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 गेन नहीं होता वापस। तो ये तो हो गई। चलो, और पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन पे जब उन्होंने लूज किया था, उन्होंने सैलेड और सूप खाए थे। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, बोथ ऑफ यू, इन क्वेश्चन पे कि सैलेड और सूप का, इज दैट अ नेसेसिटी टू लूज वेट? नहीं, सिर्फ सैलेड और सूप से मतलब नहीं है, मतलब वो भी प्रोटीन रिच फूड्स भी रहे होंगे या जो भी है। मेन उनका मैंने जो पढ़ा था आर्टिकल जो मैंने उनका पढ़ा था, उसमें जंक फूड वगैरह उन्होंने कम किया है। कट कर दे, ठीक तो है। वो हो सकता है कि दोनों साइड से ही चीजें कम की गई हो, मतलब दोनों साइड से ही एनर्जी एक्सपेंडिचर जो भी एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने 5-6 घंटे जैसे तूने बोला कि उन्होंने किया, तो हो सकता है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किया हो और डाइटिंग में भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चले गए हो। मेटाबॉलिज्म की क्या हालत हुई हाँ, है? मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा सफर किया हुआ। हाँ भाई, ये सही जो है। होता है ना एक्सट्रीम तो केसेस में होता है कि आप सडनली वेट लूज करते हो और वो हाँ। सडनली एकदम बढ़ जाता है। एक्सट्रीम केसेस में ही ये होता है। अगर आप स्लोली ग्रेजुअली करते हो तो भले वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट वो सस्टेनेबल प्रोसेस होता है, बिकॉज आप करते करते भी चीजें सीखते हो। सडनली आपको कोई रिजल्ट मिल गया, आपकी कोई लाइफस्टाइल में तो कोई चेंज आया नहीं ना। 1 महीना 2 महीना करा, 1 साल भी करा, अगर फास्ट वे में करा है तो कोई चेंजेस वाली बात तो ऐसे इतनी ज्यादा नहीं आई कि फिर आपको उसको कैसे होल्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है। बिकॉज 6 घंटे का वर्कआउट आप डेली कर भी लिया आपने, 1 साल तक भी कर लिया, बट पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकते ना। तो ये सस्टेनेबिलिटी तब आएगी ना जब आप एक कल्चर क्रिएट करोगे, एक रूटीन क्रिएट करोगे कि हाँ भाई, इसके बाद भी भले ही अभी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शायद आपको 3 घंटे देने पड़ रहे हो दिन में, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में भी शायद 1.5 घंटा 2 घंटे देना पड़े, कम देना पड़े, और डेफिनेटली कम ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं तो दिन दिन आदत पर पढ़ते हैं, पर उसके बाद इतना नहीं पढ़ना पड़ता। सेल्फ स्टडी अगर करते हैं, रिवीजन अगर करते हैं तो वो तो डेफिनेटली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एफर्ट कम ही लगाने पड़ते हैं उसको मेंटेन करने के लिए भी या ग्रो करने के लिए भी। बट फिर भी 6 आवर्स आप कर रहे हो तो वो सस्टेनेबल किसी भी उसमें नहीं है ना। उसके बाद आप छोड़ोगे, अगर 2 घंटे पे आओगे तो चीजें तो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाएंगी। बॉडी को तो आदत 6 घंटे की है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगी। तो जब जब चीजों में चेंज नहीं होता, फास्ट तरीके से जाते हैं, तो फिर वही दिक्कत आती है कि उतनी फास्ट तरीके से वापस भी आ जाते हैं। वही रिस्क फैक्टर होता है, इसलिए स्लोली जाओगे तो बेटर है। ये तो हो गए तीन पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट करे पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। एक तो सस्टेनेबिलिटी जो उन्होंने नहीं रखी है, जिसकी वजह से जो मेजर फैक्टर हो सकता है वेट गेन का। दूसरी चीज वर्कआउट, दैट इज आवर ओपिनियन, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 5-6 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं वो, अनलेस कुछ लेना वर्कआउट दें नहीं होगा उस वो, पे हम नहीं वर्कआउट मुझे लगता है कह वैसे ही सकते। होगा, 1 घंटा 2 घंटा, वो एक्टिविटी लेवल्स का ही नहीं, कोई अगर हिसाब होगा। सिर्फ गोल उनका यही रहा होगा, और वैसे भी ट्रेनर घर में आके ही ट्रेन करता था उनको, हाँ तो हो हाँ। सकता है अगर गोल उनका वो ही रहा हो मेन कि भाई मुझे कम करना है, तो हो सकता है चले भी गए हों, वो भी पॉसिबिलिटी यार, है। व्हेन आई सी वर्कआउट ना, वर्कआउट का मतलब वर्कआउट होता है। व्हेन आई वॉक थ्रू आउट द डे, दैट आई काउंट एज बीइंग एक्टिव। हाँ, एक्टिव रहना और हाँ वर्कआउट होने में फर्क है ना। जब वर्कआउट मैं कर रहा हूँ तो मैं पूरी जान लगा रहा हूँ, एक्टिव रहने में मैं बस चल रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान नहीं लगा रहा। मेरे लिए डिफरेंशिएशन आ जाता है वहां पे। वर्कआउट में वैरायटीज थी ना उनकी, हिट वर्कआउट भी कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग भी है, तो काफी सारी चीजें हैं, यार, कार्डियो। हिट वर्कआउट इज वेरी वेरी इंटेंस हाँ। वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंटेंस वर्कआउट, अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो अब तो। ये, हाँ, ये भी रिकवरी भी तो पॉसिबल चाहिए है, आपको जरूरी यार, इंटेंस, रिकवरी भी तो जरूरी नहीं चाहिए। है कि ये भी जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि शुरू से ही 5-6 घंटे करे हो या ग्रेजुअली बिल्डअप किया हो, या कभी 5-6 घंटे किया हो, कभी ऊपर नीचे चला होगा। और जब फेम मिलता है तो हाँ बढ़ा के चढ़ा के बड़ा चढ़ा के ही तो बोलना बनता ही है पड़ता यार। है। 5-6 घंटे तो हाँ। बनता है यार, ऐसे भाई कैसे? साहब कुछ ज्यादा नहीं हो भाई गया? भाई साहब, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? सही है, वैसे तो ज्यादा ही है। ठीक है। हाँ। तो दूसरी चीज हमने डाइट और वर्क डाइट पे बात करी। लाइक डाइट वाज ओके, ठीक है, सूप सैलेड कैलोरी डेफिसिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन रिच फूड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी दिए गए होंगे ऑब्वियसली। तो अगर कोई रियलिस्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है तो इन पॉइंट्स को देख के बहुत ज्यादा सीख सकता है कि 5-6 घंटे वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट करिए।
डाइट में सूप सैलेड खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अपने हिसाब से खा लीजिए जो भी खाना है, लेकिन इट इज बेटर टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट, किसी भी वे में आइए, सूप सैलेड नहीं, घर की सब्जी भी बना के भी खा सकते हो। और जो तुम्हारा वो है वर्कआउट, उस पे मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आते हैं मेन चीज पे, रीगेन ऑफ द वेट, उस पे कैसा रहेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व, तुम दोनों क्या बोलोगे, कौन से फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना ज्यादा वेट बढ़ गया वापस, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ होता है। अब अपने जिम में देख लो, किसी बंदे ने 30-40 किलो लूज किया, मैं अब लास्ट जिम में जिसमें जाता था, एक बंदे ने 45 केजी लूज करा था इन 4 मंथ, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। हाँ एग्जैक्टली, इतना लूज किया था, एंड ही वाज गिविंग एन ओपन चैलेंज टू एवरीवन कि मेरे जितना वेट लूज कर लो इतने महीने में, तो मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, उसने बोला कि मैं 5,000 रुपए दूंगा। मैंने उसको बोला कि भाई करना क्यों है इतनी जल्दी, और हो गए ना 4 महीने, ही वेंट टू मक्का, उसके बाद आया वो, उसके बाद अभी उसका वेट है दोबारा जितने से शुरू किया था उससे ज्यादा ही है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद अनंत अंबानी। तो मेरे को इन्हीं चीजों पे डिस्कस करना है, ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ। एक शो आता है, यूएस बेस्ड शो आता नहीं आता, अब आता नहीं आता, एक नाम सुना होगा, बिगेस्ट लूजर। वेट चैलेंज, Six वेट and- लॉस कर रहे हैं, नहीं वेट नहीं, लॉस यार वो भी तो आता बिगेस्ट है, लूजर Six- वाला जो Biggest- होता था शो, लूजर, तो हाँ। उसमें जो मतलब जो उसके वो है, क्या बोलते हैं, जो ट्रेंड्स हैं उसके, वो यही है कि जो लोग उस शो में वेट लूज करते थे ना, वो जनरली उनका वेट दोबारा बाद में बढ़ ही जाता था, बिकॉज वो गोल इतना सुपरफिशियल है कि वो वेट लूज करना है, क्या करना है वेट लूज करके, वो कुछ नहीं पता, उसके बाद क्या करना है वो भी नहीं पता, कि उसके बाद करना क्या है, भाई वेट लूज कर लिया अब क्या करें, कुछ नहीं, वापस चले आओ जहाँ जहाँ से आए थे, जो कर रहे थे वो करना शुरू कर दो, खत्म हो गया। तो इतना सुपरफिशियल गोल है ना भाई वेट लूज करना, कि बात वो तो ये है, sustain नहीं कर लेकिन एक चीज ये है ना कि लोगों को ये मोटिवेशन तो देता है ना कि वेट लूज हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मेंटेन कैसे रखना है उसके बाद। लोग जिस तरीके से डाइट करते हैं ना, वो बहुत ही बेकार चीज है। उसका रीजन ये भी तो रहता है ना, वो पूरी डाइट ही चेंज कर देते हैं। सस्टेनेबिलिटी, हाँ, सस्टेनेबिलिटी नहीं हम्म। होती, डाइट ही पूरी चेंज कर देते हैं, फिर वेट लूज कर लिया, अब वो उस डाइट पर चले जाते हैं उसको लूज करने के लिए, कि जिस पे वो जिंदगी भर रह ही नहीं सकते, True. जिंदगी फैट भर क्या। डाइट्स। हाँ, फैट। और एक चीज मैं पहले बात करूंगा, अंबानी साहब के बारे में बात हो रही है, बिगेस्ट लूजर के बारे में बात नहीं होगी, सब कुछ खरीद लेंगे वो बैठ के, ठीक है, सब कुछ, तुम्हें मुझे, तुम्हारा शहर मेरा शहर सब खरीद लेंगे। यार हमारा तो पॉडकास्ट खरीद ले, मैं तो कहूँ पॉडकास्ट करें। कुछ पैसे आ जाए अंबानी चार। साहब, ठीक, पहली बात तो अंबानी साहब देखेंगे नहीं, अगर देख रहे होंगे और तो क्या? मतलब तुम कुछ बन चुके हो। कुछ कंट्रोवर्शियल बोलना पड़ेगा तब आए, तब देखेंगे तुम्हारी शायद। कुछ बातें हो रही हैं हाँ, तरुण मल्लिया से। सही है। कुछ हाँ कंट्रोवर्शियल तो बोलना पड़ेगा। नहीं, उसके अलावा वो सारी चीजें ठीक है। हाँ। अब काफी लोग इसके नेगेटिव में भी बोल रहे हैं, चलो कि यार इसने गेन कर लिया, कुछ गालियां दे रहे हैं, हाँ। जो भी है बोल रहे हैं, यार तो गाली वो देने की कोई जरूरत नहीं वो है भी ऐसी। चीज गलत है। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यार उसको परेशान मत करो, इट इज ओके टू बी फैट, मतलब कह रहे हैं कि फैट शेमिंग मत करो, उसको यार जनरलाइज कर रहे हैं बिल्कुल ही। यार ये जो देखो फैट शेमिंग का जो चला है ना आजकल, इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब फैट शेमिंग वाला नहीं, कह रहे इट इज ओके टू बी फैट वाला जो हाँ। चला है, दैट इज नॉट ओके ब्रो, दैट इज नॉट ओके। वो वही यू पोल आर सपोर्ट नॉट वाली ओके बात इफ हो यू गई, या तो थिंक। आप उसको सपोर्ट करोगे बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल फिट रह रहा है, या फिर मोटा है तो उसको रहने दो मोटा, वो पोल सपोर्ट वाली बात हो गई एकदम। यार, कोई अगर मोटा है उसको बॉडी शेम मत करो, लेकिन ये मत बोलो कि इट इज ओके टू बी फैट। Why are you और क्या, promoting that thing भाई? It is a reason to be मतलब सारे लाइफस्टाइल डिजीज आपको हो रहे हैं, आप अपनी 20 से 25 साल उम्र कम कर रहे हो फैट होके, एंड आगे से बोल रहे हो इट इज ओके टू बी फैट। इट इज नॉट ओके ब्रो, यू आर नॉट ओके इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। और क्या, और फिर हम मोटे होने के लिए थोड़ी बने हैं, वो तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है अब हाँ कि हम मोटे हो जाते हैं। ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी ओबीस, बॉडी फैट होना एक जरूरी है, बट ओबीस होना हमारे उसमें नहीं है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। पहले अगर आप देखो तो लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया और ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमें ऐसा ऐसा कर दिया है कि एक्टिविटी लेवल्स बिल्कुल कम हो गए, कैलोरी सरप्लस में रहते हैं हमेशा, कैलोरीज का क्या कहते हैं एक्सेस इतना इजी हो गया है हाई कैलोरीज का, कि ओबीस होना शुरू हो गए। बट अगर पुराने टाइम में जाओगे आप तो मोर देन 99% ऑफ द पीपल आर नॉट ओबीस। या तो एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा होता था ना उनका वही। थ्रू आउट द डे, नॉट जस्ट कि यार अभी तो 1 घंटा वर्कआउट ही लोगों के लिए काफी होता है। हाँ यार 2 घंटे करके हाँ, सोचते हमने तो आज बहुत उखाड़ कुछ लिया। कर लिया। और
भाई वो ये चीजें क्यों चल रही है, वो जो प्लस साइज वाली मॉडल्स आ रही है ना, आई लव माय बॉडी करके वाली, दैट रियली पिसेस मी ऑफ यार। हाँ यार, वो बहुत पता ही है क्यों बुरा हो रहा लगता है? है वो देख के, क्योंकि लोगों के वो बस की पता है नहीं क्यों लूज हो रहा है? करना, इसलिए हो रहा है वो। नहीं वो तो है, बट मेरे को कंपनीज को ये गुस्सा आ पता रहा है है। कि पतले लोगों की क्वांटिटी कम है और मोटे लोगों की ज्यादा है अब, हाँ तो बोले मोटे लोगों को टारगेट हाँ करो ना, जो जहाँ ज्यादा मोटे लोगों को ट्रू। आपका टारगेट क्या करो, इट कहते हैं इज बाइक ओके टू बी पोटेंशियल है फैट लोगों पे, बोलो। हाँ जहाँ जो जो लोग ज्यादा बाय कर सकते हैं उन पे टारगेट करो भाई। जो मोटे लोग हैं उनको दिखाओ कि हाँ भाई मोटे लोग भी ये सब चीजें पहनते हैं, आप भी पहनो। भाई तो मेरे को ऐसा लगता है। भाई वो तो देखो, लेकिन तुम मोटे हो, तुमसे चला नहीं जा रहा है, वाई तुमसे अगर नहीं चला जा रहा है, तुमसे बेड से नहीं रिस्पेक्टर्स उठा रहा कितने है, ज्यादा तुमसे पॉटी करने के लिए नहीं उठा जा रहा है, तो हम्म। वाई हाउ कैन दिस बी ओके? भाई तुम अपनी लाइफ सही से नहीं जी रहे हो, 10 लोग तुम्हें चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, और तुम्हें मॉडल बनना है और बोलना है इट इज ओके टू बी फैट, इट इज नॉट ओके। हम्म। देखो बॉडी स्ट्रक्चर की जब बात अनंतम होती है मनी तब जी तो पे आई कैन वापस आते अंडरस्टैंड। हैं। फैट की बात अलग है, वो बंदा इतना 108 किलो लूज करके वापस से, मतलब सिर्फ वेट गेन नहीं किया, वो ओबीस कैटेगरी में पता नहीं कौन सी लेवल की हाँ ओबीस भाई, कैटेगरी में चला गया। लोग खुश किस वक्त हुए? जब उसने लूज किया, लूज किया, अच्छा लगा, हम लोगों अच्छा को भी लगा ना, अच्छा। सबको अच्छा लगा। अब उसने गेन किया है तो वापस हमें कंटेंट तभी मिला ना पॉडकास्ट हाँ बनाने का, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए यार। अब इस पे बात करते हैं कि ये होता क्यों है और क्यों नहीं होना चाहिए, इसको कैसे नहीं सस्टेन कर एक सकते हैं एक अपने, चीज एक अगर चीज मैं आपने। और बोलूं पहले, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि वो सब ठीक है, मतलब बॉडी शेमिंग का नहीं करनी चाहिए, और सबका एक अलग अलग तक का बॉडी टाइप होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लीन होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा हैवियर साइड में रहते हैं। एक चीज होती है सेट पॉइंट, हर बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है कि आपकी बॉडी एक कंफर्टेबली एक सर्टेन बॉडी टाइप या बॉडी वेट के रेंज में रहना चाहती है। अगर आप ऊपर जाओगे तो वो ट्राई करेगी नीचे आने के लिए थोड़ा, और अगर नीचे जाओगे तो ऊपर आने का ट्राई करेगी। तो एक सेट पॉइंट वेट ट्रू। होता है सबका। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई कोई थोड़ा सा ज्यादा हैवी लग सकता है, कोई ज्यादा लीन लग सकता है, तो वहां तक एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप बात करोगे 30% 40% इतना बॉडी ज्यादा हैवी फैट कोई सेट परसेंटेज पॉइंट नहीं बढ़ा हुआ है बनता। और आप कह रहे हो ये नहीं, अच्छा है और कोई फर्क नहीं पड़ता और करना चाहिए ये वो, तो दैट इज नॉट गुड। फिर आप गलत मैसेज दे रहे हो। आई टोटली एग्री विद यू भाई। जैसे तेरा यश, तेरा एग्जाम्पल, हमने तेरा हम दोनों का एग्जाम्पल है, तेरी बॉडी नेचुरली जैसे लीन लग रही है हाँ अभी, नहीं नहीं, तो मैं तू इसको मैं मैं मेंटेन कर अपना सकता है। एग्जांपल देता हूँ, मैं हाँ। एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं मेरा सेट पॉइंट 81 भी रहा है, 76 भी हम्म। रहा है, और अभी मेरा सेट पॉइंट 73 रहा है। हाँ मैं आरम की बात पे मानता हूँ। देखो मैंने जब सिक्स पैक निकालते मेरा बॉडी वेट था 57, एंड इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर मी, मैं नहीं नॉट रख सकता। सस्टेनेबल। आरम को भी बहुत दिक्कत आई थी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी भी फैट रखना चाहती है। अभी मेरा बॉडी फैट, तब मेरा बॉडी फैट था अराउंड 8 या 7% होगा मेरे ख्याल से, मैं काउंट नहीं कर सकता ऐसे। तो अभी मेरा बॉडी वेट है 70, और मेरे को 70 एकदम आइडियल लगता है। मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, मैं अच्छा भी दिख रहा हूँ, 2-4 एब्स भी दिखते रहते हैं, ऊपर नीचे करता हूँ वेट तो ये मेरे लिए वर्क करता है, तो दैट इज माई वेट। मुझे पता है मेरा अभी करंटली फैट 15% होगा लगभग, एंड दैट इज ओके फॉर मी, मैं खुश हूँ। ठीक है वो, लेकिन अभी तेरी एक्टिविटी कैसी है? उससे पहले से काफी ज्यादा भाई है ना। बहुत ज्यादा है, और बहुत वही ज्यादा मैं कह रहा हूँ, है। जब मेरा 81 था, मेरा एक्टिविटी लेवल उस हिसाब से था, 1 घंटा ही वर्कआउट रहता था दिन में, कोई स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं। यार अभी तो मेरा, आई हाँ एम अ फूडी ना, मेरे को हाँ, खाने के लिए एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, मैं बहुत तो ज्यादा वही तो कह खाना रहा हूँ, चाहता हूँ। सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। हाँ वही तो। हाँ, मेरे वही भी है। तो ऐसे रहता है, अगर हेक्टिक रहता है, क्योंकि मैं फ्लोर पे एक्टिविटी ट्रेन लेवल करता हूँ आप तो मैं भी थोड़ा एक्टिव बढ़ा दें। रहता हूँ। बोल बोल आराम बोल। मेरा भी इसलिए एक्टिव ही रहता है, मैं फ्लोर पे रहता हूँ, ट्रेन करता हूँ लोगों को, तो एक्टिव ही रहता है लाइफ से, तो इस वजह से मैं थोड़ा कैलोरीज ले सकता हूँ, इस वजह से अपनी बॉडी लीन भी रख पा रहा हूँ। अगर मेरी एक्टिविटी लेवल कम हो गया तो मेरा सेट पॉइंट शिफ्ट भी हो सकता है, वो 90 केजीज में आ सकता है। अभी करंटली ऐसे 85 के आसपास मैं इजीली मेंटेन कर पा रहा हूँ, अपनी मर्जी से खाता हूँ, कोई मुझे भूख भी नहीं लगती, सब 26 चीज़ें हैं। बट वो 90 भी जा सकता है अगर मैं एक्टिविटी लेवल कम कर दूँ 26 अपना। 26,000 स्टेप हो चुके हैं मेरे अभी तक। मेरे साथ भी 26 हो गए तेरे, मैं तो क्या काउंट ही मेरे करना साथ भूल गया, मैं कम साथ हुए, 15,000 तो लेकिन मिनिमम मेरा हो ही 3 जाते हैं घंटे मेरे। का वर्कआउट रहा है। मेरे भी 2 घंटे का वो वर्कआउट रहा है। हाँ, तो सही। मेरे आठ तो वही दस सीन हजार है, के आसपास स्टेप्स एक्टिविटी होते लेवल हैं फिर। बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली कैलोरी का अलाउंस बढ़ ही जाएगा आपका। तो हम बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक हो चुके हैं, दोबारा आनंद अंबानी जी पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हाँ तो क्या बात कर रहे थे, क्या बात बताइए करनी थी आप? आपको दोनों को कि व्हाई इज इट, व्हाई इट वाज नॉट सस्टेनेबल जो उन्होंने 108 किलो लूज किया। मैंने देखो सैलड और सूप की चीज इसीलिए बात करी थी, क्योंकि वेट लूज करने में तो उस वक्त तो उन्हें बहुत आसानी हुई होगी, क्योंकि सूप क्वाइट फिलिंग भी होता है अगर वेजिटेबल्स अच्छे से डली हो।
सैलेड्स फुलफिलिंग होते हैं, उस वक्त पेट भर जाएगा तुम्हारा, लेकिन तुम कैलोरी बहुत ज्यादा डेफिसिट में अगर जा रहे हो, प्रोटीन सोर्स ले रहे हो और सैलेड ले रहे हो, तो तुम अपना मेटाबॉलिज्म डैमेज कर रहे हो। तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तुम अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो। अगर तुम रोटी खाते हो और इन चीजों पे आ गए हो, तो तुम जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तुम वापस उसी चीज पे आ जाओगे भाई। रोटी तुम्हें खानी पड़ेगी कि तुम्हें भूख लगेगी, दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर यू ना। तो मुझे नहीं पता उनके कोच ने क्या किया है, क्या खिलाया है कि उनके लिए सस्टेनेबल क्यों नहीं रहा। तो डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और 5-6 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तुम लाइफ लॉन्ग ये सस्टेन नहीं कर सकते। इतना ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया है वर्कआउट से, डाइट से। अगर तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन लिया, वो रिलैक्सेशन पहुंच के कहाँ पहुंच गया, खाना भी बढ़ाया होगा, फिर एक्टिविटी भी कम हुई होगी। तो इट वाज नॉट सस्टेनेबल फ्रॉम द स्टार्ट। तो उन्हें ऐसा रखना चाहिए था शुरुआत से, 1-1.5 घंटा वर्कआउट करा हो, या फिर डाइट ऐसी रखी हो कि थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट चल रहा हो, तो ऐसे रखना चाहिए था। चेंजेस जो है उनको अपनी डाइट में जो उनकी रेगुलर डाइट थी उसी में ही या चेंजेस करने चाहिए थे। हाँ मेरे हिसाब से उन्होंने शायद पूरी डाइट चेंज कर दी होगी। हाँ ट्रू। आप एकदम से इतने सालों से, मेरे ख्याल से कितने 27-28 साल के हैं, इतने सालों से आप एक लाइफस्टाइल फॉलो करते आ रहे हो, एक फूड आपकी फूड खाते आ रहे हो, आप एकदम से उसको चेंज कर दोगे तो ये सारी चीजें तो होंगी और रिबाउंड फिर देखने को मिलेगी उसकी वजह से। तो आराम, जब तुम क्लाइंट से डाइट लेते हो, मतलब क्लाइंट के लिए डाइट बनाते हो, तो उससे पूछते जरूर होगे कि तुम जनरली क्या खाते हो। ट्रू। मेरा बेस ही उस पे होता है। मेरा मेरा डाइट प्लान होता है ट्रू। वो उसी के बेस मेरा पे भी। होता है कि वो जनरली क्या खाता है, रोटी खाता है कि चावल हम्म, खाता है कि जो भी खाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बस दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, दो तीन चीज़ों का। प्रोटीन इंटेक प्रॉपर हो रहा हो, ठीक है, अनहेल्दी तरीके से, अनहेल्दी सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ना आ रहे हो, बस। बाकी कुछ भी तो खाना आप खाओ, इडली खानी है इडली खाओ, पास्ता खाना पास्ता खाओ, ठीक है, कभी कभी मैगी भी खा सकते हैं। और तरुण भाई आ गए, चावल मैं खाने वेट कर चावल रहा खाओ, था। रोटी खानी रोटी खाओ, जो खाना है खाओ, बट जो आप खाते हो मैं ट्राई करता हूँ कि उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एक सस्टेनेबल डाइट बनाओ, ताकि उसको पता भी ना चले कि वो एक तरह से क्या कहते हैं डाइट कर रहा है। थोड़ा बहुत उसको हाँ, एहसास हो, वो भी डाइट धीरे कर धीरे रहे हैं, उसको हाँ। कम हो जाएगा कि कोई डाइट कर ही नहीं रहा है, मतलब कि नॉर्मल डे टू डे खाना है और उसके साथ साथ उसको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बस कंसिस्टेंट अगर रहेगा तो रिजल्ट आते रहेंगे। और वर्कआउट में भी सेम ऐसी है कि जो उसका कंफर्ट जोन होता है उसको थोड़ा सा ही उसको बाहर निकालता हूँ, कि अगर वो कह रहा है कि 3 दिन भाई 4 कैसे दिन पुश कर करते सकता हूँ रहो। तो हाँ, 3-4 दिन से धीरे-धीरे। ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। वो भी कर सकते हैं एक तरीका। बाकी ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन से आते हैं, तो उनको भाई हम सीधा 6 दिन बुलाते हैं, बिकॉज मोटिवेशन ऐसी चीज है कि आप 1-2 हफ्ता करते हो फिर रिजल्ट आता है आपको, तो फिर वो उसको स्टिक करना ईजी हो जाता है। तो क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है। बट डाइट का तो मैं सबके साथ ऐसे ही रखता हूँ कि पहले पूछता हूँ कि क्या खाते हो सुबह से शाम तक, उसमें जो जितनी ज्यादा मैं सेम चीजें रख सकता हूँ उतना ज्यादा ट्राई करता हूँ, और अपनी तरफ से भी जो चेंजेस करने होते हैं करता हूँ। दिन भर जंक ही खा रहे होते तो उसका कैसे करते दिन भर जंक ही वो खा तो रहे होते तो पहले तो उनको एजुकेट करना पड़ता है ना। हो? हाँ, और उसका ऑनेस्टली कैसे बताऊं ना, चेंज? जो जो दिन भर जंक भी हाँ। खा रहे हैं ना, उन्होंने बचपन में रोटी तो खाई होगी, उनकी आदत उनको भी रोटी खाने की है, चावल खाने की है। हुँ। वो आप जितने जंक खा रहे हैं वो कुछ भी रीजन हो सकता है, एडिक्टिव हो गए या फिर एक्सेस नहीं है, घर से बाहर रह रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट उनके बैक ऑफ द माइंड वो चीजें हैं, तो आप दोबारा हम्म, उनको अगर वहाँ एजुकेट करके लेके जाओगे ना, तो वो दोबारा वो वाली हैबिट बन जाएगी, कोई नई चीज नहीं ऐड कर रहे। बचपन में रोटी ही खाई है, चावल ही खाया है, दाल ही खाई है सबने, चिकन ही खाया है, ये चीजें ही खाया है सबने, तो उसको वापस ले आने में कोई इतना इशू नहीं होता। बट आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दो उसको, थोड़ा सा एजुकेट कर दो, ताकि वो 1-2 हफ्ता कर ले, उसके बाद आदत हैबिट्स ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है, फिर वो चलते रहती है चीजें। हाँ, अनंत अंबानी के केस में मेबी ये रहा होगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा फूडी हो या फूडी रहे हों, उस वजह से। भाई 170-80 किलो का बंदा फूडी हाँ, होगा। फूडी ही होगा। Obvious कुछ भी हो बात हो सकता है तो। यार, क्या पता मेंटल स्ट्रेस लेवल कैसा हो उसका, हाँ, क्या हाँ, प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम कुछ थी, भी वो, कुछ और हाँ, दिक्कत नहीं, हो। उसी के डा हाँ, हाँ, क्या ओवरऑल हमको नहीं पता कि क्या लाइफ़स्टाइल, क्या डाइट रही होगी एग्ज़ैक्टली। वो तो जंक ही थी या जैसे रोटी कह रहा है, रोटी वगैरह खाते भी होंगे कि नहीं खाते होंगे। हो सकता है उस वजह से अगर दिन भर ही उनका जंक ही चल रहा होगा या फास्ट फूड चल रहा होगा, तो उस हिसाब से ट्रेनर ने शायद शिफ्ट किया हो कि हेल्थ है, अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो हम सही तरीके से थोड़ा करने की कोशिश हम्म, करें कि हम्म। मतलब वो कट करें और ये सूप वगैरह ऐड करें। लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि सूप से ही करें, रोटी वगैरह, रोटी चावल घर की नॉर्मल, उससे भी कर सकते थे। तो हाँ, और एजुकेट और अवेयर करते तो वो शायद वो सस्टेनेबल भी रह पाती वो चीज़। मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं इसीलिए सूप सैलेड बोल रहा हूँ कि मैं जब नहीं खाता हूँ। मेरे को अगर कोई बोलेगा सूप सैलेड खा के वेट लूज करो, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा
टेम्परेरीली होगा और फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा था मैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सूप सैलेड की बात वो भी करते हैं, वो भी ज्यादा करते हैं जिनको ये लगता है कि इसी से वेट लूज होगा। हाँ वही लोगों वो माइंडसेट उन लोगों का। तभी मैंने आराम से पूछा कि क्लाइंट से पहली चीज तुम क्या पूछते हो डाइट के लिए, कि तुम क्या खाते हो। हम तीनों का अप्रोच यही रहता है अपने क्लाइंट से कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट, वही हम आपकी डाइट में डालेंगे ताकि तुम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओ। और क्लाइंट को बहुत अच्छा पॉइंट रखा हमने, क्लाइंट कुछ नहीं किया था कि भाई इतना वर्कआउट करना ही करना है, इतना सैलेड खाने का है, सूप खाने का है। बहुत चीजें, बहुत अच्छे तरीके होते हैं वेट लूज करने के जो सस्टेनेबल हो। वीक में आधा किलो लूज भी कर रहा है बंदा तो बहुत है, इतना पुश नहीं किया जाता, ताकि इतना तगड़ा पुश तभी हो पाएगा जब मोटिवेशन उसकी हाई हो और बहुत टेम्परेरी बेस पे कर पाएगा कोई पुश। और इतना ज्यादा बढ़ तो मेरे हिसाब से कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लूज करने के बाद उसको मेंटेन करने की कोशिश करी जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ट्रू ये नहीं कि लीनियरली लेके चल रहे हैं प्रोग्रेस क्या अगर होता ही जाए कुछ भी बिल्कुल एक्सट्रीम उसमें चलते बीच जाए में थोड़ा चीजें सा लेके यार चलो मेंटेनेंस हो रहा है फेज या तो स्ट्रेंथ करते ही बिल्डिंग जाते फेज हो, होना होता चाहिए। है अगर 20 किलो, हाँ अगर बंदे का कि होता ही जा रहा है वेट लूज तो करते जाते हैं कि चलो वो कर रहे हैं अच्छा है। डू यू बिलीव इन रिवॉर्ड मील चाहिए? हाँ अगर ज्यादा वेट लूज किया है किसी बंदे ने 20-25 जो भी है नंबर हो सकता है कि होनी चाहिए, मैं तो कहूँ होनी तो चाहिए। हाँ वंस इन अ वाइल कि हाँ 3 महीना या हाँ होना चाहिए, बिल्कुल रिवॉर्ड मील होना चाहिए, थोड़ा मेंटल जाना चाहिए ब्रेक मिल अगर जाता अच्छा है ना, वेट लूज क्योंकि किया है। मेंटली टैक्सिंग भी ऐसा होता नहीं है है कि भाई डाइट करना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले हफ्ते में उसने 2 किलो लूज कर दिया वाटर वेट या जो भी है और अगले हफ्ते से ही मेरे को रिवॉर्ड मिल है वो बोलता था काफी लोग, सही है, वो भी चीज सही नहीं है ना। तो सही है। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है आनंद अंबानी जी की डाइट में वर्कआउट में, तभी ये नहीं हो पाया। डाइट बहुत मेरे हिसाब से इतने बड़े कोच अगर उन्होंने हायर करे हैं जिन्होंने जॉन अब्राहम की ट्रांसफॉर्मेशन दी है, कार्तिक आर्यन, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन दी है, तो उनको बहुत अच्छे से एजुकेट देता सस्टेनेबिलिटी पे। खैर सब कुछ कोच के हाथ में नहीं होता मेरे ख्याल, तो अगर बंदा नहीं चाह रहा है दोबारा कुछ करना तो नहीं हो पाएगा। बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा एक्स्ट्रा पुश करना। क्यों अरम? वो भाई कोच का फैक्टर तो आता ही है। दोनों तरफ से हो सकता है, ऐसा कुछ भी दोनों तरफ से हो सकता है। हाँ कोच का फैक्टर तो आता ही है, क्योंकि डायरेक्शन मिल जाती है ना आपको एक। तो एक्स्ट्रा पुश अगर दोनों तरफ से भी हुआ होगा, कोच की तरफ से या अनंत अंबानी की तरफ से, तो कोच की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अच्छे कोच की सिर्फ नंबर से कम नहीं करने होते वेट स्केल पे, या उसको अवेयर करना और एजुकेट करना और सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करना, वो मेन रोल होना चाहिए कोच का। हो सकता है करा भी हो, बट हर करा भी किसी पे हो वक्त नहीं करता ना। हाँ अभी हमको नहीं पता सिचुएशन किस टाइप की कैसी रही होंगी। हाँ वी कैन नॉट ब्लेम द कोच, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है। हाँ बॉडी रिकम्पोजिशन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जब हम एकदम लीनियर वेट स्केल की बात करते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन पे रुक जाना है, मतलब थोड़े टाइम के लिए वेट लॉस नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ रही हो, फैट थोड़ा कम हो रहा हो, मसल मास बढ़ रहा हो, तो वो एक ही बात है। सब लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे वाली चीज है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, डू यू थिंक द अर्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वाज नेचुरल? हाँ नेचुरल पॉसिबल तो है यार पॉसिबल तो है, मैं कह रहा हूँ हो ना हो आई डोंट नो, बट पॉसिबल तो है। बिकॉज इतना पॉसिबल ज्यादा तो है बॉडी वेट था, वहां से नीचे आना, हाँ और आपके पास दुनिया भर का पैसा है, आप कुछ भी किसी को भी हायर दुनिया कर भर सकते हो, का बड़े से बड़ा पैसा है और कोच, महंगा बड़े से बड़ा कोच न्यूट्रिशनिस्ट। है, सब कुछ है। हाँ तो सब कुछ कर सकते हो आप, तो पॉसिबल तो है। बट करा नहीं करा वो अलग डिफरेंट थिंग है, वो हमें नहीं पता। हाँ पर नहीं करा होगा, बिकॉज मेरे नहीं करा होगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई वो नहीं है ना कि इतना जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को 100% लगता है नेचुरल है। बस मुझे एक चीज पे सुई अटक जाती है जब वो उन्होंने बोला था 5-6 घंटे वर्कआउट का, रिकवरी बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। रिकवरी बहुत ज्यादा यूज हो सकती, अच्छे से हो सकती है अगर आप पीडीज ले रहे हो सिर्फ तब। मैं वरना 100% सोचता हूँ ये नेचुरल है अगर 5-6 घंटे वाला फैक्टर हटा दिया जाए वर्कआउट का, हाँ और हो कोई सकता बात है कि वो नहीं है। रिकवरी का ही बहुत इशू है कि यार कैसे रिकवर कर रहा है बंदा, आई डोंट नो। हाँ, तो इसी के साथ हम टॉपिक को खत्म करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पे अच्छे से बात कर ली हमने। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो अच्छी सी रेटिंग दे देना। टाटा। मिलते हैं।